हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम समरी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इस चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीटेड हैं, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि वेदर या क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, वेदर का मतलब है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं या डे टू डे जो फिनोमेना काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे वेदर। ठीक है, हर थोड़ी देर में धूप निकल आ रही है या हर थोड़ी देर में बारिश हो रही है, बादल आ जाते हैं, ठीक है, या ठंडी हवाएं चलने लगती है, ये क्या है? ये जो हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 2-4 घंटे में चेंज हो रहा है, ये वेदर है। ठीक है, तो फिर क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का एक लंबे समय तक के लिए सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बनाए रखना उसका क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, ये पीरियड कितना लंबा होना चाहिए? लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा। तभी हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को स्टैटिक मानते हैं कि हाँ भाई इस जगह का क्लाइमेट ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वेदर क्या है? डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एंड इट कीप्स चेंजिंग। वेदर चेंज हो रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये एक अलग बात होती है। क्लाइमेट क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लार्ज एरिया होना चाहिए, लंबे समय तक हमने उसको नोटिस किया तब हम उसको क्लाइमेट कह रहे हैं। और किस चीज़ को कह रहे हैं? जो जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं और उनमें जो हर समय लगातार एक वेरिएशन आते जा रहा है, उन सारी चीज़ों के सम टोटल को हम कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो वेदर या क्लाइमेट दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों को अफेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो लगभग एक जैसी हैं, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी जगह पर कितनी रेनफॉल हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। रेनफॉल तो हम समझते हैं बारिश, ठीक है। फिर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, किसी भी जगह का टेम्परेचर, कितनी वहाँ पर गर्मी है, कितनी वहाँ पर ठंडी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी सारी गैसेज हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसका एक प्रेशर है। ठीक है, इनका एक वजन है जो हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा क्यों नहीं फील होता कि हमारे सर पे एक वजन पड़ रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी भी एक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही है हमारे चारों तरफ, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेदर और क्लाइमेट दोनों के लिए क्या है? सेम है। ठीक है, अब अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप है। ठीक है, अब मॉनसून इन जनरल टर्म्स हम बारिश समझते हैं मॉनसून से। ठीक है, हमें जितना भी न्यूज़ टीवीज़ में पढ़ा कि भाई मॉनसून आ रहा है, मतलब हम समझते हैं कि भाई बारिश का सीज़न आ रहा है। लेकिन ये मॉनसून टाइप क्या है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट का एक प्रकार है जो हमारे इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में बहुत लंबे समय तक के लिए इसी प्रकार की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखी गई तो हमने उसको नाम दिया मॉनसून टाइप। ठीक है, अब मॉनसून टाइप बेसिकली ये दो चीज़ों के कारण बन पाता है, टेम्परेचर और रेनफॉल, या जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, क्योंकि रेनफॉल में सिर्फ बारिश है, प्रेसिपिटेशन में आपकी स्नोफॉल या हेल स्टोन्स भी कवर हो जाते हैं। अब देखो टेम्परेचर कैसे, हमें इतना पता है कि इंडिया जो है ये एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ बीच से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर तो चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, भले सन का जो मूवमेंट है वो ऊपर या नीचे होता है तो ITCZ जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं, हम समझते हैं, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो वहीं रहेगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन हमारे क्लाइमेट में आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एक टेम्परेचर है वो ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर समय हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं तो हमको भी क्या मिलती रहती है? हीट जो है वो मिलती रहती है। लेकिन जब सन नीचे जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तब हमारे यहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी पड़ने लग जाती है। वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि टेम्परेचर फॉल यहाँ पर हो रहा है, सन की रेस हमें उतनी डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, राइट। और प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है वो किस वजह से हो रही है? वो होती है मॉनसून विंड्स के कारण। इसलिए हमने अपने यहाँ के क्लाइमेट को नाम क्या दिया है? मॉनसून टाइप। मॉनसून एक प्रकार की विंड्स हैं जिनको हम कहेंगे कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं अरेबियन सी से। ठीक है देखो ये है आपका अरेबियन सी। अब ये विंड्स कुछ ऐसे चलती है इस डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन देखें तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। तो ये जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है, इस तरफ से जो हवाएं चलती हैं ये हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, और इन्हीं के कारण जो है वो पूरा मॉइस्चर अरेबियन सी से उड़कर आता है हमारे इंडिया में जहाँ पर बारिश होती है। तो हमने इस बेसिस पर नाम रखा है मॉनसून विंड्स का, सॉरी हमारे यहाँ के क्लाइमेट का। एक्सट्रीम वेरिएशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और इसके कारण इंडिया के अलग अलग रीजन में बहुत वेरिएशंस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में कितने सारे हिल स्टेशंस हैं। ठीक है, वो एल्टीट्यूड के कारण है
और उसके अलावा भी जो आसपास के रीजन है वो उनमें ठंडक जो है वो बनी रहती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे राजस्थान के थार डेजर्ट की, ठीक है, या फिर जो ड्राई रीजन्स हैं, जो प्लेट्यूज एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा। हाईलैंड्स वाले जो एरिया आप देखोगे नॉर्थ में, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, गर्मी समझ में आएगी। अगर आप डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको गर्मी तो मिलती है, ठीक है, लेकिन गर्मी के साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी भी मिलती है। गर्मी ऐसे एकदम पागल कर देने वाली गर्मी नहीं लगेगी, वो नॉर्थ इंडिया में लगेगी क्योंकि वहाँ पर सी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, लैंड लॉक्ड है ऊपर का, ठीक है। लेकिन नीचे के जो स्टेट्स हैं, ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, इसमें तीनों तरफ, दोनों तरफ क्या है, कोस्ट है, जिसके कारण लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है और यहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट लगता है। गर्मी में भी गर्मी तो आपको लगेगी बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा महसूस होगी, उमस बहुत ज़्यादा फील होगी, ठीक है, जैसे कि मुंबई का क्लाइमेट है, ठीक है। ये कोस्टल क्लाइमेट समझ में आता है, बट ओवरऑल हम पूरे इंडिया की जब बात करते हैं तो वो मॉनसून टाइप ही होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट या फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट जिसको हम कह सकते हैं, लेटीट्यूड। देखो लेटीट्यूड क्या होता है, ये जो इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी अर्थ के ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है। अब लोग इसको कैसे याद कर चुके हैं, मतलब एज अ टीचर भी मैं अगर बताऊं तो मैंने इसको कैसे याद है, जो लेटी हुई हैं वो लेटीट्यूड है, ठीक है, और जो बची लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्ग्स हैं वो लॉन्गिट्यूड है, राइट। तो ये जो लेटीट्यूड्स है, हमें पता है कि भाई इंडिया जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है, ठीक है, और नीचे हमारे इक्वेटर है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो एकदम नीचे वाला इलाका है यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है क्योंकि इक्वेटर से करीब है, ठीक है। अब हम अपनी कंट्री की लोकेशन तो चेंज नहीं करेंगे, तो हर समय हमारे यहाँ पर लेटीट्यूड का एक काफ़ी बड़ा असर रहेगा, ठीक है। नीचे इक्वेटर है और बीच से हमारे पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब अगर हम बात करें हिमालयाज़ की तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी काफ़ी ऊपर है, ठीक है, और इक्वेटर का तो बिल्कुल ही असर नहीं पड़ेगा, वहाँ तक बहुत दूर है उससे, तो वो एरिया ठंडा होगा, ठीक है। किसी भी रीजन में आप देखो पोलर रीजन्स जो हैं ये इक्वेटर से काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ पा रही है, स्लैंट रेस पड़ रही है, जिसके कारण ये हमेशा ठंडे हैं। अब ये नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स में है तो ये कोल्ड है, ठीक है, और इस तरफ का ये अफ्रीका हो गई या जो बीच के कंट्रीज़ हो गई, ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लोअर लेटीट्यूड्स में है, ठीक है। चलो एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ऑब्वियस है कि अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी, लेकिन वहीं पर अगर आप छत पर जाकर खड़े हो जाते हैं 3-4 मंजिल 5-7 मंजिल ऊपर जाके, तो आपको हवा लगने लगेगी, आपको थोड़े सा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज समझ में आएगा। आप हिल स्टेशन चले जाते हैं, आपको गर्मी में भी ठंडक महसूस वहाँ पर होगी। कारण क्या है, ज़मीन से जितना ज़्यादा ऊपर रहेंगे, हाइट जितनी ज़्यादा ऊपर रहेगी, टेम्परेचर उतना धीरे धीरे करके कम होते जाता है। प्रेशर विंड्स एंड या प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या है? देखो ये जो एयर प्रेशर हमने देखा था उसका ही कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। जैसे कहीं पर हवा कम है तो वहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, कहीं पर हवा ज़्यादा है तो वहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है। और ये कम और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, हवा गर्म होगी, गर्म होकर हवा हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, ठीक है। तो जहाँ से हवा ऊपर उठ गई उस जगह पर बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। अब किसी जगह पर ठंडी है तो उसके जो आसपास सराउंडिंग में हवा है वो भी ठंडी होगी। ठंडी हवा भारी हो जाती है, भारी होकर वो नीचे को बैठने लगती है, ज़मीन की तरफ बैठती है, और ज़मीन की तरफ बैठती है तो वहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर। ज़्यादा हवा बैठेगी तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और विंड जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से निकलेगी, जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर जाके भरने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड क्या है, हमेशा फ्लो होते रहती है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, इसके ऊपर कई सारे प्रेशर बेल्ट जो है वो बनते हैं। और वो क्यों बन रहे हैं प्रेशर बेल्ट? ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण। अलग अलग जगह पर हाई प्रेशर बन रहा है, अलग जगह पर लो प्रेशर बन रहा है, और हवा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होती है तो वो अपने साथ जितनी भी वाटर बॉडीज़ उसके आसपास है जिसके ऊपर से वो फ्लो हो रही है, वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग या अपनी ताकत के अकॉर्डिंग वहाँ से क्या उठा कर ले जाती है, मॉइस्चर, ठीक है। अब अगर मान लो कि हवा एक ऐसे एरिया से जा रही है जहाँ पर हाई प्रेशर है लो प्रेशर की तरफ, और बीच में यहाँ पर इसको पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा समुद्र पड़ गया या इसको ऐसी वाटर बॉडीज़ पड़ गई, तो जब ये यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी, लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी जहाँ पर क्लाउड्स काफ़ी फॉर्म हो जाएंगे, वहाँ पर वो रेनफॉल कर देगी, ठीक है। लेकिन जब ये वाला जो एरिया हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही थी, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर ज़मीन है, तो यहाँ से तो कोई मॉइस्चर उठा नहीं, तो ये ड्राई विंड्स जाएंगी, ठीक है। ड्राई विंड्स जाएंगी तो गर्मी तो अपने साथ लेकर जाएंगी, लेकिन किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो सिर्फ खाली सूखी सूखी हवाएं चलती रहेंगी, ड्राई विंड्स चलेंगी, मॉइस्चर वहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आपको गर्मी के दिनों में लू समझ में आती है,
ठीक है, धूल उड़ेगी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवा चलेगी, लेकिन बहुत ड्राई होगी, ड्राइनेस रहेगी उसमें, कहीं से कोई भी मॉइस्चर नहीं है। वहीं पर अगर आप देखोगे जब बारिश होती है और ठंडी हवा चलती है, तो वो ठंडी हवा में भी आपको एक मॉइस्चर फील होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हाई प्रेशर वाले एरिया से जहाँ से आई है, बीच में कहीं ना कहीं उसको वाटर बॉडीज़ मिली हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा साउथ वेस्ट मानसून भी आता है। नीचे को बनता है हाई प्रेशर और ऊपर हमारे इंडिया की तरफ बनता है लो प्रेशर। तो जब साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं वो आती हैं ऊपर, तो बीच में अरेबियन सी पड़ता है, वहाँ से सारा मॉइस्चर उठा कर ले आती हैं। लेकिन जब इंडिया में एंटर होने की बारी होती है, तो बीच में पड़ जाते हैं हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स। और हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स की हाइट ऊंची है। वेस्टर्न घाट्स की हाइट ऊंची है, तो जिसके कारण क्या होता है, अगर माउंटेन्स बहुत हैवी हो चुके हैं, क्लाउड्स अगर बहुत हैवी हो चुके हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वहीं पर क्या करेंगे, पानी जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। तो वेस्टर्न घाट के जो इस तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ पर बहुत हरियाली है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश हो जाती है, और जब ये माउंटेन क्लाउड्स यहाँ पर हल्के हो जाते हैं, तो ये आगे की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरफ बारिश थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने ये मॉनसून भी समझ लिया कि किस तरीके से बारिश जो है वो एंटर कर रही है। यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम दी सी क्या होता है कि भाई समुद्र से जितना ज़्यादा दूर कोई भी जगह है, वहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत ठंडा या बहुत गर्म। ठीक है, लेकिन जो जगह समुद्र के पास है, उस जगह पर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज का कंसेप्ट लगेगा, मॉडरेट क्लाइमेट या मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर रहेगा। ओशन करेंट्स, पानी की जो लहरें हैं समुद्र में, ओशंस में जो पानी की वेव्स जा रही हैं, वो विंड के कारण ही जा रही हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म करेंट्स जा रहे हैं, तो ऊपर की हवा भी गर्म होगी, ऊपर की हवा गर्म होगी तो वहाँ पर क्या होगा, अगर ऊपर की हवा गर्म हो रही है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ऊपर क्लाउड्स बनेंगे, तो जितना भी वार्म करंट वाला एरिया वहाँ पर बारिश हो जाती है। लेकिन जो कोल्ड करंट वाले एरिया है, वहाँ पर वो मॉइस्चर नहीं उठा पाए, वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हुआ, तो वहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितनी भी जगह पर कोल्ड करंट्स है उसके आसपास सूखा है, मतलब डेजर्ट्स हो सकते हैं या एरिड रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, और वार्म करंट्स के आसपास बारिश ज़्यादा होती है। रिलीफ फीचर्स की बात करें तो रिलीफ फीचर्स पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि किस जगह पर डेजर्ट्स हैं, किस जगह पर रिवर्स हैं, कहाँ पर ओशियंस हैं। ठीक है, उनसे भी क्लाइमेट जो है वो डिसाइड होता है। अब इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो इंडियन क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है उसके आसपास या कैप्रिकॉर्न के आसपास वाला, और सब ट्रॉपिकल मतलब उसके दूर वाला जो इलाका है थोड़ा सा, जैसे अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसके ऊपर वाला जो इलाका है ये सब ट्रॉपिकल कहलाएगा। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण ऐसा। एल्टीट्यूड की बात करें तो हिमालयन रेंज जो है वो क्या करती हैं, सेंट्रल इंडिया से चाइना तिब्बत वाला जो रीजन है वहाँ से जो बहुत ठंडी विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स जो आती हैं, उनको प्रिवेंट करती है इंडिया में एंटर करने से। अगर हिमालयाज नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया में और ज़्यादा खतरनाक ठंडी पड़ती। ठीक है, प्रेशर और विंड्स जो हैं, ट्रेड विंड्स मतलब जिनका पैटर्न डिसाइडेड है ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। ठीक है, कि ये ऐसे ही चलेंगी, राइट, उनके कारण भी हमारा जो मानसून है वो समझ में आता है। साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं उनके कारण आ रहा है, हर साल ऐसी चलती हैं साउथ वेस्ट विंड। ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, मेडिटेरेनियन सी से, यूरोप वाले रीजन में जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से जेट स्ट्रीम्स, यानी बहुत ऊपर हाइट पर बहुत तेज़ बहने वाली हवाएं जिनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है, वो अपने साथ कुछ ऐसा मॉइस्चर लेकर आती हैं जिसके कारण ऊपर दिल्ली वाले रीजन में या नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में ठंड के समय पर हमें बारिश देखने को मिलती है। वो क्यों होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सीजन्स के बारे में। सबसे पहले तो कोल्ड वेदर सीज़न है जिसको आप विंटर्स भी कहते हैं। मिड नवंबर या फरवरी से, मतलब मिड नवंबर से मिड फरवरी तक ये चलता है लगभग। ठीक है, इसके बाद दूसरा सीज़न समझ आता है। कोल्डेस्ट मंथ कौन से होंगे, दिसंबर और जनवरी। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, डिक्रीज़ होगा मतलब साउथ इंडिया में ठंडी जितनी है उससे कई ज़्यादा ठंडी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगी, राइट। पेनिनसुलर रीजन टू हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं वो लैंड टू सी चल रही हैं। ठीक है, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ड्राई विंड्स होंगी। ये कैसी विंड्स होंगी, ड्राई विंड्स। लैंड टू सी चल रही हैं, लैंड पर तो किसी प्रकार का मॉइस्चर मिलेगा नहीं, तो ड्राई विंड्स होंगी। रेनफॉल इन नॉर्दर्न रीजन्स क्यों मिलेगी हमें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जेट स्ट्रीम्स के कारण, जिसको हम महावत भी कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, रेनफॉल इन तमिलनाडु, और इसी के कारण हमें तमिलनाडु में भी बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नहीं, हमको बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर उठ के आ रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ से उठ के जो आता है मॉइस्चर थोड़ा बहुत, वो यहाँ पर आके क्या करता है, तमिलनाडु में बारिश कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हॉट वेदर सीजन, या जिसको आप समर भी कहते हैं। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारी इंडिया है। ठीक है,
तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन जब और ऊपर जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा होता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल मिड से जाती है। मिड से जाने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन आता है तो एक्सट्रीम गर्मी आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमें समर सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। और सन ऊपर जा रहा है मतलब सारे प्रेशर बेल्ट भी ऊपर जा रहे हैं। पहले जो इक्वेटर पर बन रहा था गर्मी वाला माहौल, वो अब कहाँ बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनेगा, ठीक है। और प्रेशर बेल्ट भी उसी के साथ शिफ्ट होते चले जाएंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ रहेगा भाई, नॉर्थ इंडिया में रहेगा, क्योंकि ज़मीन है, ठीक है, समुद्र से दूर है। लू जो है वो हमें एक लोकल विंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि सिर्फ एक ही सीज़न में चलती है, समर सीज़न में, राइट। इसी के समय वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। लू के समय नहीं, धीरे धीरे करके जब समर सीज़न कम होते जाएगा, बाद तक आने लग जाएगा, तो धीरे धीरे हल्के हल्के जो मैंगो शावर्स हैं, ठीक है, जो पहली पहली बारिश आती है, तब हम क्या मनाते हैं, काल बैसाखी, ठीक है। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है बेसिकली। पेनिनसुलर रीजन में हमको ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि ये रीजन समुद्र के पास है। अदरवाइज़ यहाँ पर गर्मी तो रहती है बट ह्यूमिडिटी के साथ रहती है। नॉर्थ इंडिया में गर्मी तो रहेगी लेकिन ड्राइनेस रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। चलो, इसके बाद आता है भाई एडवांसिंग मानसून, मतलब रेनी सीजन, जब रेनी सीजन आ रहा है। साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, अरेबियन सी से मॉइस्चर लेकर आती हैं और बारिश कर देती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हैं, सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, 3 जगह पर बारिश होती है। वेस्टर्न घाट में कैसे होती है अभी हमने देख लिया। सेंट्रल इंडिया में जब ये ऊपर उठ के थोड़ा और जाएगी, ठीक है, और छोटी छोटी रिवर से थोड़ा बहुत इवेपोरेशन उठा के लेकर जाएगी, तो सेंट्रल इंडिया में बारिश करेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश इसकी होगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से होते हुए ऐसे होके ये अरेबियन सी से लेकर जाएगी और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर करेगी, जिसमें चेरापूंजी और मौसिन राम जो है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर गिरती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब ये मानसून वापस लौट के जा रहा है, मतलब अभी विंड चल रही थी कहाँ पर, सी से लैंड की तरफ, और रिट्रीटिंग मानसून में कहाँ से चलेगी, लैंड से सी की तरफ। तो बहुत कम मॉइस्चर रहेगा, लेकिन जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन से उठकर आएगा थोड़ा बहुत, उसके कारण बारिश होगी यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं, अक्टूबर नवंबर वाली बात है। और इस समय पर हमें एक अक्टूबर हीट नाम की बहुत तेज़ गर्मी कुछ थोड़े समय के लिए फील यहाँ पर होती है, क्यों, क्योंकि सन जो है वो किस तरफ जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल होने जा रहा है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, तो उस समय हमको क्या फील होता है, अक्टूबर हीट। लो प्रेशर बनता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। साइक्लोन क्या है, बेसिकली पानी के अंदर जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको आप साइक्लोन कहेंगे। साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का ही काम है, ठीक है। अगर अंदर हाई प्रेशर बन रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो बाहर की तरफ फेंकाएगा, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में होगा। और अगर बाहर लो प्रेशर बन रहा है तो अगर बाहर हाई प्रेशर बन रहा है तो वो दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, अंदर की तरफ पूरा पानी जो है वो मिक्स होने लग जाएगा, ठीक है। ये जब आप कभी भी साइक्लोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एंटी साइक्लोन और साइक्लोन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और विंटर्स जो है वो कैसी होंगी, ड्राई होंगी। तभी तो हमें विंटर्स में मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विंड जो है वो भी कैसी होती है, ड्राइनेस से भरी होती है, मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो हाईली अनइवन है, पूरे इंडिया में एक सी बारिश नहीं होती। कुछ रीजन है जिनको बहुत ज़्यादा बारिश मिल रही है, बाढ़ तक आ जा रही है, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर बारिश ही नहीं हो पा रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजस्थान है, बारिश ही बहुत कम हो पाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की या वेस्टर्न घाट वाले एरियाज़ की, तो बारिश ही बारिश है, ठीक है। कई जगह पर बाढ़ आ जा रही है। चलो, जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न घाट की, लगभग 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इनको ईयरली पर एनम मिल रही है। राजस्थान या लद्दाख, राजस्थान हॉट डेजर्ट है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, इनको 10 सेंटीमीटर, बस इतनी सी नाम मात्र की बारिश इनको मिलती है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन रीजन की अगर हम बात करें तो मॉडरेट जो है इनको रेनफॉल देखने को मिलती है, मतलब ठीक ठाक, जितनी ज़रूरी है उतनी मिल जाती है, ना ज़्यादा कम, ठीक है। मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून हमारी पूरी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और वो हमको एक साथ जोड़ के क्यों रखा है, क्योंकि एक मेन रीज़न इसका ये है एग्रीकल्चर, ठीक है। हमारी कंट्री ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। एग्रीकल्चरल कंट्री होने के कारण बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, ठीक है, मानसून पर डिपेंडेंट है। मानसून अगर थोड़ा भी डिले होता है या मानसून जल्दी आ जाता है या बहुत तेज़ आता है तो क्या होता है, हमारी टीवी चैनल्स पर न्यूज़ आने लग जाती है ना कि कैसे ये अफेक्ट करेगा फार्मर्स को हमारे यहाँ के। इसके कारण सारे लोग जो हैं वो मानसून का बहुत अच्छे से इंतज़ार यहाँ पर करते हैं और एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, जोड़ कर रख रहा है हम सारे लोगों को। क्रॉपिंग पैटर्न इस पर डिपेंड होता है, भाई मानसून जब आएगा हम उसके हिसाब से अपनी क्रॉप्स को सो करते हैं। एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स हैं जैसे काल बैसाखी है या
इसके अलावा जो और कौन से फेस्टिवल हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। ठीक, फिर रिवर्स जो है, रिवर में भी कई सारी रिवर्स जो हैं वो मानसून पर ही डिपेंडेंट है अपनी वॉल्यूम के लिए या अपने जो फ्लो है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि सारी जो पेनिनसुलर रिवर है जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो पेरिनियल नहीं है, साल भर पानी नहीं रहेगा, तो जब मानसून के सीज़न में रहेगा तब तो वो बाकी समय मेंटेन कर पाएंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लाइमेट। यहाँ पर मेन सीजन्स हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीज़न से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, और उसमें भी तीनों चारों से आ सकते हैं। ठीक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। राइट, सो आई होप क्लाइमेट चैप्टर आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो कमेंट में या तो आप नोट्स लिख दें या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।